बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए मैंने लोन लिया हुआ है 23,000 रुपये का। मैं आपको चेक करवाता हूँ, स्टार 786 लगा के हैश लगा के यस करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरी सिम पर कितना लोन लिया हुआ है। ये देखें, सबसे पहले मैं 4 नंबर में जाऊँगा रेडी कैश में। 4 नंबर में जाने के बाद दोस्तों मैं 2 नंबर में जाऊँगा, आपको चेक करवाऊँगा कि भाई मैंने कितना लोन लिया हुआ है। आपके सामने है, ये देखिए 2 नंबर में जैसे ही जाता हूँ तो आपके सामने मेरा लोन शो होगा। ये देखिए 23,000 रुपये का लोन शो हो रहा है और नीचे मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप फुल पेमेंट देना चाहते हैं या फिर हाफ़ पेमेंट देना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा फुल पेमेंट देने का इरादा नहीं है, तो मैं हाफ़ पेमेंट देने का इरादा करता हूँ। 2 नंबर में जाऊँगा, यहाँ से मैं पार्टिकुलर पेमेंट ऐड करूँगा। तो जितनी पेमेंट मुझे ऐड करनी है मैं 2 नंबर में जाऊँगा और यहाँ से जितनी पेमेंट मुझे देनी है इनको, तो मैं उतनी पेमेंट लगाऊँगा। मैं 10,000 जमा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10,000 लगा के और यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज कर लूँगा, तो वो 10,000 पे हो जाएंगे। यहाँ पर मैं पिन कोड जैसे इंटर करूँगा और ओके करूँगा तो आपके सामने है, देखें 10,000 रुपये लोन पे होता है या नहीं होता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव रीपेड रेडी कैश ऑफ RS 10,000 बैलेंस। 14 रुपये बैलेंस मेरे पास बचा है और 10,000 का लोन ये पे हो चुका है सक्सेसफुली। इस तरह से दोस्तों अगर आप ज़्यादा लोन कर लेते हैं या ज़्यादा लोन ले लेते हैं और आप हाफ़ पेमेंट देना चाहते हैं या फिर आप किस्तों में देना चाहते हैं, एक एक हज़ार रुपया करके आप लोन वापस जमा कराना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने 20,000 का लोन लिया हो तो आप एक साथ 20,000 दे दें, आप इनको आधे आधे पैसे करके भी दे सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आधा पैसा आप देंगे तो टैक्स आपका कितना बढ़ेगा, टैक्स कितना नहीं बढ़ेगा, ये भी आपको बताता चलूँ कि भाई देखिए आपने जितना लोन लिया हुआ है ना, आपका टैक्स उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 23,000 में से 10,000 दे दिए तो आपका 20,000 लोन था तो टैक्स आपका 20,000 के हिसाब से लगेगा, 13,000 के हिसाब से नहीं लगेगा। तो दोस्तों टैक्स जो आपका होगा वो इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आप ये मत समझना कि भाई 13,000 के हिसाब से टैक्स लगेगा। कंपनी आपको ये कहती है कि भाई आपके 13,000 बचेंगे तो आपका जो टैक्स होगा वो 13,000 के हिसाब से होगा, बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका लोन था 20,000 रुपया, 3,000 रुपया उसके ऊपर टैक्स लगाए, तो अब जो टैक्स लगता रहेगा आपके ऊपर, जब तक आप लोन पे नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर जो टैक्स लगता रहेगा वो 20,000 के हिसाब से लगता रहेगा, ना कि 13,000 के हिसाब से लगेगा। क्योंकि 13,000 आपका लोन बचा है, लेकिन आपने जो लोन लिया है वो 20,000 है, तो टैक्स भी आपका 20,000 का लगेगा।